वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार राज कोचिंग में स्वागत है। और आज एक हम नए वीडियो के साथ आपके सामने आए, तो आप हमारी न्यू वीडियो देखें जिसका नया टॉपिक है हमारा ट्रेजेक्टरी ऑफ ए चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम आपको क्या स्टडी कराने वाले हैं, एक हमारे पास चार्ज होगा और वो मूव करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, उसकी ट्रेजेक्टरी निकालनी है, मतलब उसका जो पाथ है वो होगा कैसा। तो आज हम इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे, तो आप सभी ध्यान से देखें। देखिए ये हमारी पॉजिटिव प्लेट, देख सकते हो ये कैसी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट। और ये हमारी कैसी है, नेगेटिव प्लेट। आज हमें इसकी ट्रेजेक्टरी निकालनी है। ये हमारी कैसी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट। अब मान के चलिए कोई पार्टिकल है जो कि एंट्री कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करेगा तो इस पर एक फोर्स जरूर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स इस पर अप्लाई कर देगा। अब तुम्हें ये भी हम पीछे की स्लाइडों में ये बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किस तरह की होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अर्थात हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लगेगी और नेगेटिव से जो लगती है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। मतलब पॉजिटिव से अगर देखें तो अगर किसी पे भी लगेगी तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी की डायरेक्शन में होता है, वहीं नेगेटिव से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आप इसको ध्यान से समझें। अब स्टूडेंट जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करेगा तो इस पर इफेक्ट आ जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये हमने जो पार्टिकल लिया ये लिया पॉजिटिव, तो आप समझ सकते हो इसकी ट्रेजेक्टरी मैंने इसी प्रकार क्यों ली, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स होगा। अब ये क्या करेगा, मान के चलिए मेरा ये y है और ये मेरा क्या है, x है। तो ये y एक्सिस है और ये क्या, कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। तो फोर्स किसी एक एक्सिस पे वर्क नहीं कर रहा, दोनों एक्सिस पे वर्क करेगा। क्योंकि अगर मैं इसको बनाऊं तो देखिए आप इस प्रकार समझ लो, तो ये तो y डायरेक्शन भी शो कर रहा है भाई, ये तो x है और ये क्या है इसकी y डायरेक्शन, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y डायरेक्शन में भी होता है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखें आप क्या हम इसका पॉइंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम जानते हैं एक वो होता है फॉर्मूला E = F/Q होता है, सभी को पता है। अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूं तो F = क्या हो जाएगा, EQ। F का फॉर्मूला आपको पहले से ऑलरेडी जानते हो, F = ma। तो मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ क्या, ma EQ। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, EQ/m। ये हमारा क्या आएगा, एक्सेलरेशन। ये हमारे क्या आएगा, एक्सेलरेशन, जो कि इस समय चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई है। हमारा एक फॉर्मूला और होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हुई हमारी y, डिस्टेंस x और टाइम क्या हुआ, t। अगर हम t के लिए कैलकुलेशन चाहेंगे तो x/v भी हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो आप इसको इसकी बाद में नीड होगी, तो इसलिए थोड़ा वेट करिए, इसे कहाँ यूज करना है। अब हम जानते हैं कि एक हमारी 3 इक्वेशन होती है मोशन की, तो उनमें से हम किसी एक इक्वेशन का यूज करने वाले हैं और वो है हमारी सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, S = ut + 1.5 at²। ये कौन सी इक्वेशन है मोशन की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करें तो S हमारा क्या है, y है, u ये क्या होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। तो t1/2 a की वैल्यू क्या है, यहां से रख सकते हो EQ/m, और t की वैल्यू क्या है, x/v।
तो यहाँ से ये तो 1/2 PQ अपॉन M, और यहाँ से हमने स्क्वायर करा तो x² V², यहाँ से ये आ जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हो तो हमारी जो इक्वेशन आ गई इसमें ये आ गई। अब इसको अगर हम देखें तो जो ये इक्वेशन है ये x में किसका फॉर्म ले रही है, स्क्वायर का। जब इसमें क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं उसमें 2 डायमेंशन होती हैं, क्योंकि ये x और y, भाई x में क्या है, स्क्वायर फॉर्म आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोला। मतलब इसकी जो मोशन होगी, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है तो 2D, और 2D में x एक्सिस भी चलती है और y एक्सिस भी चलती है। तो इसका जो पाथ है जैसा कि हमने इसमें कर रखा, ये इस प्रकार मूव करेगी। यहाँ से देखिए इस प्रकार ये जो चार्ज पार्टिकल है मूव करने लगेगा। तो स्टूडेंट इसका पाथ कैसा हुआ, पैराबोलिक। तो पाथ का आपको ध्यान रखना कैसा हुआ, पैराबोलिक, जिसे परवलयाकार भी कहते हैं। हिंदी में जो बोलते हैं इसको परवलयाकार कहते हैं। तो आपने देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है, उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक। ऐसा हमने क्यों कंक्लूजन दिया, क्योंकि ये स्क्वायर में तो इसका जो मोशन होगा वो 2D होगा, ये 1D नहीं मोशन होगा, क्योंकि 1D होता तो इसमें x का स्क्वायर आता ही नहीं। तो आप यहीं से इसे लर्न कर सकते हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।